नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार में स्वागत, अभिनंदन। आज हम सुनेंगे धर्मराज जी और राजकुमारी की कहानी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज किया करता था। उसकी बेटी तारा भोज करती थी। राजकुमारी अपने पिता से बोली, पिताजी, मुझे 9 लाख सोने के तारे बनवा कर दो, मैं दान करूंगी। यह सुन राजा सुनार के पास गया और 9 लाख तारे बनाने को कहा। यह बात सुन सुनार चिंता में पड़ गया। सुनार को फिक्र में देख सुनारी ने एक दिन आखिर पूछ ही लिया कि क्या बात है। सुनार ने सुनारी के पूछने पर बताया, राजा ने 9 लाख तारे बनाने को कहा है। यह कार्य तो संभव नहीं है। अब मैं 9 लाख तारे एक साथ कैसे बना पाऊंगा? अगर नहीं बना पाया तो राजा मुझे दंड देंगे। यह बात सुन सुनारी बोली, बस इतनी सी बात। एक बड़ा सा सोने का पत्रा लेकर उसके गोल तारे ही तो काटने हैं। सुनारी की यह बात सुन सुनार बड़ा ही खुश हुआ और सुनार ने बहुत ही जल्दी 9 लाख तारे बनाकर राजा जी को दे दिए। राजा जी के सैनिक सुनार के पास आए और तारे ले जाकर राजकुमारी को दे दिए। राजकुमारी ने 9 लाख तारों का ब्राह्मणों को दान दिया। इतना करते ही धर्मराज जी का सिंहासन हिलने लगा। धर्मराज जी ने अपने दूतों से कहा कि जाकर देखिए, पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन महान है जिसने इतना बड़ा दान पुण्य किया है कि मेरा सिंहासन भी हिलने लगा है। दूतों ने नजर दौड़ाई तो तीनों लोकों में तो कोई नहीं दिखा। फिर पृथ्वी लोक पर देखा तो राजा की बेटी तारा भोज कर रही थी। फिर दूतों ने जाकर सारी बात धर्मराज जी को बताई तो धर्मराज जी ने राजा की बेटी को लाने को कहा। धर्मराज जी के दूत पृथ्वी लोक पर आए और राजा की बेटी को आकर कहने लगे कि चलो, आपको धर्मराज जी का बुलावा आया है। राजा की बेटी ने कहा, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? मैं अपनी प्रजा को यूं ही छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं समस्त प्रजा को साथ लेकर जाना चाहती हूँ। यह बात सुनकर धर्मराज जी के दूत वापिस स्वर्गलोक में गए और एक बड़ा सा विमान लेकर राजकुमारी के पास फिर से आए। राजकुमारी अपनी समस्त प्रजा को, यानी जिन्होंने राजकुमारी की कथा सुनी थी, जिन्हें राजकुमारी ने दान पुण्य किया था और जिस सुनार ने राजकुमारी को तारे बनाकर दिए थे, सभी को साथ लेकर स्वर्गलोक की ओर चल दी। चलते चलते रास्ते में राजकुमारी को अपने आप पर घमंड होने लगा कि अगर मैंने तारा भोज न किया होता और धर्मराज जी की बात न सुनी होती तो आज इन समस्त मनुष्यों को स्वर्गलोक नहीं मिल पाता। आखिर यह सब मेरे कारण ही तो स्वर्गलोक में जा रहे हैं। दूतों ने जब राजकुमारी की बात सुनी तो राजकुमारी को रास्ते में ही उतार दिया और समस्त प्रजा को लेकर स्वर्गलोक चले गए। आगे जाते ही धर्मराज जी ने पूछा कि आखिर कौन है वो महान जिसने तारा भोज किया है और मेरी कथा सुनी है। तो दूत बोलने लगे, धर्मराज जी, वह एक राजा की कन्या थी और उसमें इस बात को लेकर बहुत ही घमंड आ गया था, इसीलिए हमने उसे वापस पृथ्वी लोक पर भेज दिया। हम उसे साथ लेकर नहीं आए हैं। यह बात सुन धर्मराज जी बोले, जाओ, उस कन्या को वापिस स्वर्गलोक लेकर आओ। उस कन्या ने मुझसे माफी मांग ली है। उस कन्या ने पृथ्वी लोक पर जाकर फिर से मेरी कथा का श्रवण किया है और तारा भोज किया है। मैं उसके सभी गुनाह माफ करता हूँ। यह बात सुनकर धर्मराज जी के दूत पृथ्वी लोक पर गए और राजकुमारी को ससम्मान वापिस स्वर्गलोक में लेकर पहुंचे। धर्मराज जी ने राजकुमारी को स्वर्ग में स्थान दिया और उसकी समस्त प्रजा को भी। हे धर्मराज जी महाराज, जैसा फल आपने राजकुमारी
और उसकी प्रजा को दिया, वैसा फल आपकी कथा कहते और सुनते सबको देना, सबका भला करना। बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार को सब्सक्राइब अवश्य करना। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।